हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। सो प्राइमरी टीचर से रिलेटेड पेपर में एक अपडेट था, तो वही आप सभी के साथ शेयर करना था कि किस तरीके से प्राइमरी टीचर्स की भर्ती हो रही है और कौन सा डिपार्टमेंट अपनी यहाँ पर भर्ती कंप्लीट कर रहा है, राइट। तो एक मोटिवेशनल कोट के साथ हम लोग यहाँ पर शुरुआत करते हैं। अगर सफल होने का जुनून है तो कोई भी मुश्किल आपकी राह को नहीं रोक पाएगा, राइट। सो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर प्राइमरी टीचर्स की बात कर लेते हैं। दैनिक भास्कर की ये न्यूज़ है, ठीक है। 1 नवंबर मध्य प्रदेश स्थापना दिवस भी है, आज ही की ये न्यूज़ है। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। स्कूल शिक्षा विभाग 20 जिलों में भर्ती कर रहा है। 17 नवंबर से काउंसलिंग होगी और फरवरी तक नियुक्ति भी होगी। अच्छा, इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी के साथ शेयर कर लेती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि हमारे जिलों में भर्ती क्यों नहीं हो रही है या फिर वो नेम मेंशन क्यों नहीं किए गए। तो देखो, मैंने जो एक दो इन्फॉर्मेशन निकाली थी इधर उधर से, तो उससे तो यही पता चला है कि बहुत सारी जगह अभी ऐसे पद भी है कि वैकेंसीज फ्री है, वैकेंट पद हैं वहाँ पर, कि कोई टीचर अलॉट नहीं हुआ है। और जैसे अभी आप सभी को पता है कि जो शिक्षक है उनके स्थानांतरण हुए थे और म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी हुए हैं कि एक टीचर ने दूसरे टीचर के साथ सहमति से अपने पद को स्थानांतरित कर लिया है। तो उसमें बहुत सारी जगह ऐसा भी हो रहा है कि एक ही सब्जेक्ट के 3-3 टीचर वहाँ पर आ चुके हैं, राइट। तो ये इस तरीके का कन्फ्यूजन चल रहा है। तो अभी केवल 20 जिलों में यहाँ पर भर्ती होगी। पॉसिबल है कि भर्ती और यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाए, मतलब जिले वाइज और बीच बीच में आती रहे। लेकिन फिलहाल एज पर दी कमिटमेंट इन्होंने 7,429 पदों की बात करी थी, वो पद यहाँ पर इन्होंने अपने जिले वाइज मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। तो है बहुत सारी जगह, ऐसा नहीं हो सकता है कि बहुत सारे ज़िलों में पद ही खाली नहीं हो। ऑलमोस्ट हर जगह पद खाली भी हैं और एक्स्ट्रा टीचर्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है। तो बस अभी उन्हीं से काम यहाँ पर चलाया जा रहा है। तो न्यूज़पेपर में क्या था ये इन्फॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति कार्य विभाग की संयुक्त ऑनलाइन काउंसलिंग यहाँ पर होने वाली है। 18,527 पदों पर प्राथमिक शिक्षक पदों की भर्ती के लिए स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति कार्य विभाग 17 नवंबर से अपनी प्रक्रिया को स्टार्ट करेंगे। सोमवार को लोक शिक्षा संचालनालय ने गाइडलाइन को पूरा शेड्यूल यहाँ पर कर दिया है। DPI ने पूरा शेड्यूल यहाँ पर इसका कर दिया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने 7,427 पदों पर भर्ती करेगा। यह पद सिर्फ 20 जिलों के स्कूलों में है। इसमें 1856 पद प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले गेस्ट टीचर के लिए रिजर्व है, यानी कि 5,573 पद पूरी तरीके से सीधी भर्ती से होने हैं। इन पदों पर PEB द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 में क्वालिफाइड उम्मीदवारों को मेरिट लिस्ट के बेसिस पर नियुक्ति दी जाएगी। फरवरी 2023 तक आखिरी चयन सूची को जारी करके नियुक्ति आदेश यहाँ पर जारी किए जाएंगे, ठीक है। पोस्टिंग के लिए खाली पदों की सूची में स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति विभाग दोनों विभागों के स्कूल शामिल होंगे। संबंधित विभाग की प्रवर्गवार खाली पदों के आधार पर मेरिट क्रम में उसे जो स्कूल आवंटित होगा वो स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा उसमें नियुक्ति उसको दे दी जाएगी, ठीक है। किसी भी स्थिति में विभाग परिवर्तन की संभावना नहीं होगी यदि, इसलिए कैंडिडेट्स को न्यूनतम 50, जैसे कि हमको मेंशन किया गया था कि मिनिमम 50 स्कूल तो आपको अपना जो सिलेक्शन लिस्ट होती है उसमें भरना ही है ना। नहीं तो मेरिट और जिलेवार कैटेगरी के हिसाब से विभागवार रिक्तियों के क्रम में विकल्प न मिलने पर विभाग रिक्त पदों पर उनकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। अभी जनजाति कार्य विभाग ने पदों की संख्या जारी नहीं करी है, तो हम लोग ये मानकर चल रहे हैं कि जितने भी जिले ऐसे हैं जहाँ पर स्कूल शिक्षा विभाग ने नहीं दिए, हो सकता है वहाँ से ट्राइबल की लिस्ट में हमारे जिले का या आपके आसपास के जो एरिया है वहाँ का नाम आ जाए, ठीक है। 9 दिसंबर तक कैंडिडेट के पास होनी चाहिए शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता, मतलब ये टाइम क्या अलॉट कर दिया गया है, 9 दिसंबर कर दिया गया है, क्योंकि पहले मेंशन किया गया था कि जब आपकी गाइडलाइन आई थी उसके हिसाब से आपके पास उस समय तक रिजल्ट आ जाना चाहिए, लेकिन अब इस टाइम को बढ़ाकर 9 दिसंबर यहाँ पर कर दिया गया है, ठीक है। तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है और इसी बीच में आपका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा, ठीक है, जिनका भी कॉलेज वगैरह का रिजल्ट रुका हुआ है। काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान दस्तावेज अपलोड करने की तारीख 9 दिसंबर तक कैंडिडेट्स को निर्धारित शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता होना अनिवार्य होगा। ऐसे में उन DLED करने वाले उम्मीदवारों को यहाँ पर राहत मिल जाएगी जिनकी सेकेंड ईयर की परीक्षा जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल ने देरी से करवाई थी। इसी बीच में उनका रिजल्ट भी यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा मंडल को 9 दिसंबर से पहले रिजल्ट जारी करने और मार्कशीट उपलब्ध करवानी होगी। उधर इस भर्ती में न्यूनतम 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके कैंडिडेट्स शामिल हो चुकेंगे। आयु की गणना 1 जनवरी 2022 से ही करी जा रही है। ऐसे में उन उम्मीदवारों को भर्ती से बाहर होना पड़ रहा है जो 18 वर्ष की आयु पूरी होने तक पात्रता परीक्षा में शामिल होकर शिक्षक बनने की क्वालिफिकेशन इन्होंने प्राप्त कर ली है।
काउंसलिंग पोर्टल पर खाली पदों के आधार पर कट ऑफ तय करके मेरिट क्रम में दस्तावेज अपलोड करवाने के लिए कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से होने वाला है। 17 से 24 नवंबर तक अतिथि शिक्षक की श्रेणी में रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद किसी को कुछ नहीं करना है। 8 दिसंबर तक आपकी मेरिट लिस्ट अपलोड कर दी जाएगी। 9 से 16 दिसंबर तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। 21 दिसंबर से 1 जनवरी तक जिला स्तर पर, है ना, दस्तावेज का सत्यापन होगा, जो भी जिला आपने सिलेक्ट किया है। जनवरी में सत्यापन के बाद अंतिम चयन सूची का प्रकाशन किया जाएगा और जनवरी में ही स्कूल जो सिलेक्शन की लिस्ट है वो आपको दे दी जाएगी और उसके बाद फरवरी तक आपको नियुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, सामान्य कैंडिडेट्स के लिए वर्गवार पदों की संख्या जो अनरिजर्व्ड है 1507 वैकेंसी उनके लिए है। एससी के लिए 946 वैकेंसी है। एसटी के लिए 1496 वैकेंसी है। ओबीसी के लिए 1151 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 473 पद यहाँ पर दिए गए हैं। ईडब्ल्यूएस 10% आरक्षण के साथ है। ठीक है, तो ये वर्गवार पदों की संख्या है। और देख लीजिए स्कूल शिक्षा विभाग के खाली पदों की डिटेल 1856 गेस्ट टीचर के लिए और सामान्य कैंडिडेट्स के लिए 5573 पद है। ठीक है, तो इस तरीके से 7429 पदों पर आपकी ओवरऑल भर्ती हो रही है। 20 जिले मैंने आपको कल के वीडियो में मेंशन कर ही दिए थे, गेस्ट और नॉन गेस्ट करके। एक बार और आप चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं। सिंगरौली में 1600 पद हैं, 1200 नॉर्मल है और 400 गेस्ट टीचर के लिए। इसी तरीके से शिवपुरी में 820 पद है, ये टोटल पद बता रहे हैं आपको। छतरपुर से 850, गुना से 400, उमरिया से 350, श्योपुर से भी 350 है, मुरैना से 351 है, सीधी में 500 है, हरदा में 300 है, अशोकनगर 250, शहडोल 189, कटनी में 300, पन्ना में 190, खंडवा में 161 है, रायसेन में 169 है, नरसीपुर में 129 है, बुरहानपुर में 55, उज्जैन में 210, सागर में 214 और दमोह में 41 पदों पर भर्ती हो रही है। ठीक है, ये मिक्स है, गेस्ट एंड नॉन गेस्ट बोथ। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन थी। देखो, ये पूरा एक कंक्लूजन निकल गया जो कल जितनी भी गाइडलाइंस आई थी उसमें जितनी भी चीज़ें मेंशन थी। बाकी इसको यदि आप डिटेल में देखना चाहते हैं, है ना, 20 जिलों में कैसे गेस्ट और नॉन गेस्ट टीचर्स आए हैं, कितने क्या पद हैं अनरिजर्व्ड, ये सारे, तो आप कल का वीडियो जो है वो इसके कमेंट बॉक्स में मैं एक लिंक डाल दूँगी, वहाँ से जाकर आप पूरा विजिट कर लीजिएगा। उसमें पूरा डिटेल में गाइडलाइन के साथ हम लोगों ने उसको डिस्कस किया है। ठीक है, अच्छा, एक डाउट और कुछ कमेंट में आया था कि हमारे ज़िले में यदि पद नहीं है तो हम किसी दूसरे ज़िले से अप्लाई कर पाएंगे? डेफिनेटली कर पाएंगे। ओवरऑल मध्य प्रदेश में आप कहीं से भी कर सकते हैं। तो जब चॉइस फिलिंग का आपके सामने ऑप्शन आएगा तो वैसे भी वो वाला जहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे वो देगा ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होगी। बाकी और अधिक जानकारी के लिए आप मैसेज कर सकते हैं 8770803840। साथ ही आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो जाइएगा ताकि रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको यहाँ पर मिलते रहें। और कोई डाउट आता है कमेंट ज़रूर से करिएगा, जितना जल्दी हो सके हम लोग रिप्लाई करने का ट्राई करेंगे। ओके, सेशन को ओवर करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अच्छा, ये डेट आप ध्यान रख लीजिएगा, हो सके तो एक जगह नोट डाउन भी कर लीजिएगा। वैसे अपडेट आती रहती है ना, तो जल्दी से जल्दी हम लोग आपको अपडेट देने का ट्राई करते हैं, बट डॉक्यूमेंट रेडी करके रखना है। उस हिसाब से इस डेट के अकॉर्डिंग आप अपने सारे काम कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट रेडी करना, कोई मार्कशीट वगैरह या किसी में कोई दिक्कत आ रही है उसको करेक्शन करवाना, तो ये सब जितना जल्दी हो जाएगा आपको आगे जाकर दिक्कत नहीं आएगी। ओके, सेशन को ओवर करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।